जब क्रिकेट के महान खिलाड़ी मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को बैटिंग करते समय गहरी चोटें लगी। यह कहानी है इंडिया वर्सेस श्रीलंका के एक फाइनल मैच की, जब श्रीलंका के खिलाड़ी भारत को कड़ी टक्कर दे दी और इसी कारण क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को एक लंबा ड्राइव लगाने पड़े, जिससे उन्हें गहरी चोटें आई। और वहीं पर दादा सौरभ गांगुली ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया और दे दिया खुलेआम अंपायरों को भी धमकी। सौरभ गांगुली के गुस्से के सामने श्रीलंकन खिलाड़ी डर कर खेल का मैदान छोड़ने को भी तैयार हो गए। तो वहीं पर अचानक मैच ने अपना रुख बदल दिया। दोस्तों, यह समय था साल 2002 का, जिसमें इंडिया और श्रीलंका आमने सामने खड़े हो जाते हैं। या इंडिया वर्सेस श्रीलंका आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2002 का फाइनल मैच चल रहा था, जिसमें श्रीलंकन खिलाड़ियों का पलड़ा भारी था। श्रीलंकन कैप्टन सनथ जयसूर्या टॉस जीत जाते हैं और बैटिंग करने का फैसला करते हैं। दोस्तों, आपको पता ही है कि हमारे जहीर खान उस समय फॉर्म में चल रहे थे और पहली बॉल पर जयसूर्या को बोल्ड मार देते हैं। जयसूर्या बिना कोई रन बनाए मैदान से वापस चले जाते हैं। श्रीलंका के लिए यह शुरुआत अच्छी नहीं थी, क्योंकि इसका कैप्टन पवेलियन जा चुका था। उसके बाद अटापट्टू बैटिंग करने के लिए मैदान पर आते हैं, लेकिन जहीर खान के सामने ये भी कुछ खास नहीं कर पा रहे थे। लेकिन दूसरी ओवर में कुमार संकारा ने एक चौका लगा दिया। दोनों बैट्समैन जहीर खान की गेंदों को संभलकर खेल रहे थे और अजीत अगारकर की बालों की खूब पिटाई कर रहे थे। और तभी अगली ओवर में जहीर खान ने एक नो बॉल फेंक दिया, जो संकारा का एक चौका बन गया। इसी तरह दोनों बैट्समैन इंडियन बॉलरों की पिटाई कर रहे थे, लेकिन तभी अटापट्टू एक बॉल को स्लिप कवर पर खेल जाते हैं, जिससे वह कैच आउट हो जाते हैं। अब भारत को दूसरा विकेट अजीत अगारकर ने दिला दिया। अब भारत का पूरा दबदबा बन चुका था इस मैच में। अटापट्टू मात्र 17 बॉलों पर केवल 18 रन ही बना पाए और अब अरविंद डिसल्वा मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए और अपनी बल्लेबाजी का कमाल दिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि इन्होंने एक ओवर में 23 रन बना दिए। इसने अगारकर की पहली और दूसरी बॉल पर लगातार 2 चौके लगाए और चौथी बॉल को भी ग्राउंड के बाहर सीमा रेखा के बाहर भेज दिया। अगारकर के इस ओवर में 4 चौके आ चुके थे। डिसल्वा अपनी आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे। भारत के लिए यह डिसल्वा एक बहुत बड़ा विकेट बन चुका था, क्योंकि डिसल्वा ने अगारकर की 5 बॉलों पर 5 चौके लगाए। इसी के साथ श्रीलंकन का स्कोर बोर्ड 10 ओवर में 2 विकेट पर 51 रन हो चुका था। अगली बॉल पर डिसल्वा ने हरभजन की पहली बॉल पर एक चौका लगा दिया। अब लगातार डिसल्वा के बल्ले से बॉल सीमा रेखा बाहर जा रही थी। अब अचानक रनों की रफ्तार बहुत ही ज्यादा बढ़ गई। अब भारतीय कैप्टन सौरभ गांगुली भी हैरान थे। तभी अनिल कुंबले को बॉलिंग कराने के लिए कहते हैं, लेकिन उसी समय अनिल कुंबले के एक बॉल पर डिसल्वा छक्का मारना चाहा, लेकिन वह कैच आउट हो जाते हैं। अरविंद डिसल्वा 27 रनों की पारी खेली और वे पवेलियन वापस चले गए। अब क्रीज पर महिला जयवर्धने आते हैं। अब महिला जयवर्धने और कुमार संकारा की जोड़ी मैदान पर होती है और दोनों संभलकर खेलना शुरू कर दिया, लेकिन एक रन लेने के चक्कर में कुमार संकारा रन आउट हो गए, जो या श्रीलंका के लिए बहुत ही बड़ा झटका था। अब श्रीलंका का स्कोर 16 ओवर में 71 रन पर 4 विकेट था। अब कुमार संकारा के आउट होते ही रसेल अनरोड बैटिंग के लिए आते हैं। महिला जयवर्धने और रसेल अनरोड ने मिलकर संभलकर खेलना शुरू किया और एक रन बटोरना शुरू कर दिया। अब ये दोनों ने मिलकर पारी को संभाला और 25 ओवर तक कोई भी विकेट नहीं गिरने दिया। अब जयवर्धने कुंबले की बालों पर लगातार चौके लगा रहे थे। अब जयवर्धने ने स्कोर को आगे बढ़ाने के लिए अपने बल्ले से शॉट लगाना शुरू कर दिया। अब रसेल अनरोड और जयवर्धने ने मिलकर 55 रनों की साझेदारी भी कर दिया। अब इंडिया इस जोड़ी को हर हाल में आउट करना चाहती थी। जयवर्धने ने अपनी समझदारी से खेलते हुए अपना 50 पूरा कर दिया। अब श्रीलंका का पलड़ा भारी पड़ रहा था, क्योंकि श्रीलंका का स्कोर आगे बढ़ता जा रहा था। अब 40 ओवर में श्रीलंका का स्कोर 4 विकेट पर 152 रन था। अब यहीं से शुरू होता है इस मैच की लड़ाई की असली वजह, जो क्रिकेट इतिहास में हमेशा के लिए लिख दिया गया, जो सौरभ गांगुली के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया। देखिए, रसेल ने एक शॉट लगाया और रसेल दौड़ पड़ते हैं। तभी राहुल द्रविड़ विकेट कीपर ने रसेल को कुछ बताते हुए नजर आते हैं और इसी बात पर रसेल नाराज हो जाते हैं और द्रविड़ को गाली दे देते हैं। तभी दादा वहां आ जाते हैं और रसेल को मारने की धमकी देते हैं और अंपायर को भी अपनी अंगुलियां दिखा देते हैं और चेतावनी देते हैं। इस बात से झगड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा था। विवाद बढ़ता जा रहा था। इस पर अंपायर इस विवाद को रोकने के लिए काफी कोशिश की, लेकिन जैसे तैसे विवाद को शांत किया गया और मैच फिर से शुरू किया गया। और अगला ओवर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर लेकर आते हैं और उनकी एक गेंद पर रसेल ने एक शॉट खेला, जो कैच था। इस कैच को पकड़ने के लिए सचिन दौड़ पड़ते हैं, लेकिन बॉल दूर ही था, जिससे सचिन जमीन पर गिर जाते हैं और उनके पेट में गहरी चोटें लग जाती हैं, जिससे सचिन खड़े नहीं हो पा रहे थे। उन्हें काफी चोटें आई थी, लेकिन फिर भी सचिन खड़े हो जाते हैं और खेलने की कोशिश करते हैं। सचिन के इस शॉट से भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी आग बबूला हो गए थे। भारतीय टीम की कड़ी फील्डिंग की वजह से श्रीलंकन खिलाड़ी एक रन बनाने को तरस रहे थे और लगातार 3 ओवर तक इसी तरह रनों का ना बनना जारी था। लेकिन अब सचिन के एक ओवर में जयवर्धने ने लगातार 2 चौके लगाए और एक छक्का भी मार दिया, जिससे दोनों बल्लेबाज की पार्टनरशिप 100 रनों की हो गई। अब श्रीलंकन बल्लेबाजों ने अपनी रफ्तार बढ़ाई और छक्के चौके लगाने की कोशिश किया। अब रनों का स्कोर आगे बढ़ता जा रहा था, क्योंकि रसेल आखिरी के ओवर में घातक प्रहार करते हैं और अपने बल्ले से छक्के चौके लगाते हैं, जहां पर
पिछले कुछ ओवर में जयवर्धने ने एक एक रन के लिए तरसे, वहीं पर उनका बल्ला चौके छक्के लगा रहा था और तभी सौरभ गांगुली ने जयवर्धने का कैच ले लिया, जिससे जयवर्धने आउट हो जाते हैं और वे पवेलियन वापस चले जाते हैं। जयवर्धने ने इस पारी में सबसे ज्यादा 77 रन बनाए थे। अब बल्लेबाजी करने आए उपुल चंदाना, लेकिन चंदाना ने जैसे ही एक बाल को लंबा शॉट लगाना चाहा तभी वह कैच आउट हो जाते हैं। लेकिन रसेल के बल्लेबाजी का सिलसिला जारी था और इस तरह श्रीलंकन का स्कोर 205 हो गया था। आज चामुंडावास भी छक्के चौके लगा रहा था, वह बड़ा बड़ा शॉट लगा रहा था। अब चामुंडावास ने 7 बालों पर 15 रन बना दिए, लेकिन जहीर खान के आगे चामुंडावास की भी एक न चली। वे एक लंबे शॉट लगाने के चलते कैच आउट हो जाते हैं। अब रसेल ने अपना 50 भी पूरा कर लिया। अब रसेल ने जहीर खान की एक बाल पर चौका लगा दिया। अब जहीर खान अपना लास्ट ओवर लेकर आते हैं, जिससे रसेल ने 5 रन ही बना पाए। अब श्रीलंकन टीम का स्कोर बोर्ड पूरे ओवर में 7 विकेट पर 222 रन ही बना पाए थे। इस मैच में जहीर खान ने 3 विकेट गिराए थे। अब इंडिया को यह मैच जीतने के लिए 223 रनों की जरूरत थी, लेकिन यह उतना आसान नहीं था क्योंकि यह बॉलिंग पिच था जिससे रन बनाना कठिन होता है। अब इंडिया की तरफ से ओपनिंग करने आए रमेश मोगिया और सहवाग की जोड़ी खेलने आती है और बॉलिंग कर रहे थे चामुंडावास। इस पिच पर बल्लेबाजी करना कठिन था क्योंकि वास की गेंदों को सहवाग समझ नहीं पा रहे थे। मोगिया चामुंडावास की बालों को लगातार झेल रहे थे, लेकिन दूसरे ओवर में सहवाग आते हैं और पहली बाल पर चौका लगा दिया। लेकिन इस पिच पर सहवाग संघर्ष करते नजर आ रहे थे और तीसरे ओवर में दिनेश मोगिया कैच आउट हो जाते हैं। मोगिया बिना कोई रन बनाए ही पवेलियन वापस चले जाते हैं। अब सचिन तेंदुलकर बल्लेबाजी के लिए आते हैं। सचिन सहवाग ने मिलकर पारी को संभालकर खेलना शुरू किया। जब सचिन ने पहली बार को खेला तो उस पर जोरदार अपील की गई, लेकिन अंपायर शांत रहे। लेकिन जब रिप्ले देखा गया तो सचिन साफ आउट नजर आ रहे थे। चामुंडावास का बाल आज आग उगल रहा था, लेकिन अगली ही बाल पर सचिन ने एक शानदार चौका लगाकर चामुंडावास को निराश किया। भारत के ऊपर दबाव बहुत ज्यादा था क्योंकि भारतीय टीम का स्कोर बोर्ड मात्र 5 ओवर में 17 रन ही था। मानो इंडिया के बल्लेबाज आज कोई रन नहीं बना पाएंगे क्योंकि सचिन सहवाग भी सिंगल रनों का शॉट खेल रहे थे। धीरे धीरे पारी आगे बढ़ी। इस मैच को देखकर भारतीय फैंस काफी ज्यादा निराश नजर आ रहे थे क्योंकि भारतीय बल्लेबाज रन नहीं बना पा रहे थे और वहीं पर श्रीलंकाई फैंस जश्न मना रहे थे। लेकिन तभी खेल का रूप बदल गया। देखते ही देखते बीच मैदान में अचानक बारिश शुरू हो गई और बारिश इतना ज्यादा हुई कि दोबारा से मैच को शुरू नहीं किया जा सका। यदि इस मैच में बारिश का नियम लगता तो कम से कम भारत को 25 ओवर तक खेलना जरूरी था, लेकिन भारतीय टीम अभी भी 25 ओवर नहीं खेल पाई थी, जिसका मतलब साफ नजर आ रहा था कि यदि यह मैच दोबारा शुरू नहीं हो पाता तो यह ट्रॉफी दोनों टीमों के बीचों में शेयर किया जाएगा। इसी बात को लेकर श्रीलंका के कैप्टन सनथ जयसूर्या के चेहरे पर निराशा साफ नजर आ रही थी क्योंकि जयसूर्या यह जानते थे कि यह मैच को जीत जाएंगे। लेकिन भारत के लिए यह अच्छी न्यूज होती है कि सचिन सहवाग की जोड़ी अभी भी क्रीज पर होती है, जो आज से पहले सचिन सहवाग ने ऐसा करके सैकड़ों बार दिखाया है। लेकिन आज इस जोड़ी को एक साथ खेलना शायद मुश्किल लग रहा था, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वहीं पर मैच को रोक दिया गया और इस फाइनल ट्रॉफी को भारत श्रीलंका दोनों देशों में शेयर कर दिया गया, जिसे दोनों टीमों के फैंस काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। दोस्तों, यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें।